की। तो श्री भगवत ऋषि जी महाराज की को पर किया कल्प किए मतवाद जोरी भगवत ऋषि की नित्य अनंत अनाद नित्य अनंत अनादि लोकति रीति विलक्षण श्रुति स्मृति बिलगाय देख अनुभव के अक्षण सहज प्रेम माधुर्य रहत अनुरागे दो ललिता सखी प्रसाद बिना तह जात न को। भगवत ऋषि जी की वाणी का क्रम निर्विरोध मन ग्रंथ रंजन में चौथे पद में जहां कृष्ण राधा तहां जह राधा तह कृष्ण। इसके बाद आज का जो चिंतन है वो कौसुकिया को परकिया ये पद है। थोड़ा गुनगुनाते हैं और फिर इसका शब्दार्थ करते हैं। कौसुकिया को परकिया कल्प किए मतवाद जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनाद नित्य अनंत अनादि लोकते रीति विलक्षण श्रुति स्मृत बिलगाय देखी अनुभव के अक्षण सहज प्रेम माधुर्य रहत अनुरागे दो श्री ललिता सखी प्रसाद बिना जात न को। ललिता सखी प्रसाद बिना तह जात न को। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं ये अपने उपास्य तत्व के बारे में चिंतन कर रहे हैं। कल के प्रसंग से जोड़कर कह रहे हैं कि जहां राधा तहां कृष्ण है, जहां कृष्ण तहां राधा, ये केंद्र बनाकर के प्रश्न करो, जिज्ञासा करो। ठीक है। अब कहते कौसुकिया को परकिया। ये सुकिया क्या है, परकिया क्या है? स्वकिया शब्द का अर्थ क्या है, परकिया शब्द का अर्थ क्या है? पहले में इतना समझना है। ब्रज की गोपियों को स्वकिया भाव और परकिया भाव, भगवान की भक्ति दो प्रकार से की जाती है, एक स्वकिया भाव से, एक परकिया भाव से। भगवत ऋषि जी कहते हैं भैया मैं न तो स्वकीय भाव को स्वीकार कर रहा हूं न मैं परकीय भाव को स्वीकार कर रहा हूं। स्वकीय भाव में ब्रजलीला अंतर्गत द्वारिका की 16,108 रानियां हैं। वो श्री कृष्ण की पत्नी है। वो कहती है मैं उनकी पत्नी हूं, वो मेरे पति हैं। पति पत्नी के भाव से जो भजन कर रहे हैं ये स्वकीय माने स्वयं किया है, स्वयं ब्याह करके आई हूं, कोई मैं ऐसे वैसे पट्टी नहीं हूं। समझ गए। और ब्रज की गोपियों का विवाह तो किसी पति से दूसरे से अलग हुआ है, लेकिन श्री कृष्ण से प्रेम करती है। शरीर उनके साथ है और चित्त वृत्ति कृष्ण के साथ है। इसलिए इस गोपी भाव को विशेष करके भागवत में और महापुरुषों ने स्वीकार किया है। साचे प्रेम को गुरु गोपी, सच्चा प्रेम प्राप्त करना है तो गोपियों को गुरु बनाना होगा। तो ब्रज की उपासना परकीय भाव की है। अंतः में तो सब स्वकीय ही है, लेकिन बाहर से देखने को ऐसा लगता है पर माने दूसरा किया, अपने पति के अलावा किसी दूसरे को मान लिया भीतर से, लेकिन वहां आत्म संबंध वाली बात है। को सुकिया को परकिया। भगवत ऋषि जी कह रहे भैया कल्पना की बातें हैं, ये संसार के संबंध की बातें हैं। जो संसार का संबंध है वो कल्पना का है। साला जीजा भाई भतीजा
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब कल्पना संसार की एक सृष्टि व्यवस्था की बातें बनाई गई हैं। बोले भैया हमारा इनसे कोई तात्पर्य विशेष नहीं है, हम नकार भी नहीं है कर रहे हैं, लेकिन ये कल्पना है कि ये मतवाद अपने अपने मत का वाद विवाद है। कोई कहता हम बड़े हैं, कोई कहता हम बड़े हैं। बोले भैया मैं इनकी बातें कुछ नहीं कहूंगा किसी की, मैं अपनी बात कह रहा हूं। जोरी भगवत सिक्की, ये भगवत सिक्की जो जोरी है श्यामा श्याम की, ये नित्य है, अनंत है, अनादि है और लोक ते रीति विलक्षण। लोक की जो रीति है, लोक रीति माने इस संसार में भगवान 24 अवतार रूप में जो अवतार धारण किए, ये लोक रीति के अनुसार लोक लीला की भगवान ने। बोले हम लोक लीला को स्वीकार नहीं कर रहे, लोक लीला से अलग है, तो रीति विलक्षण विशेष प्रकार से अलग है। बोले ये वृंदावन की निवृत्त निकुंज लीला, ये नित्य वृंदावन नित्य श्यामा श्याम है, उनकी मैं उपासना करता हूं। श्रुति स्मृति बिलगाए देख अनुभव के अक्षण। श्रुति स्मृति की तरफ हम ध्यान, श्रुति स्मृति के इष्ट उपास्य तत्व श्री कृष्ण है, राम है, नारायण है, लेकिन हमारे इष्ट कौन है? न कृष्ण है, न राम है, न नारायण है, हमारे तो इष्ट श्री राधा है। अच्छा, कृष्ण और राधा में भेद नहीं माना है। कृष्ण शरीर है तो राधा जी प्राण है, तो हम तो प्राण की उपासना करते हैं। श्रुति स्मृति बिलगाए देख अनुभव के अक्षण, इसलिए अनुभव की आंखों से हम देखते हैं। हमें गुरु जी के से मंत्र लिया, नाम जप करते करते और साक्षात दर्शन होने लगा, बस हम उसकी बात कर रहे हैं भाई, हम इधर उधर की नहीं कर रहे। ये बात समझ गए कि नहीं? बिलगाए, बिलगाए का मतलब वहां तो उपास्य तत्व श्री कृष्ण है, हमने उपास्य तत्व श्री राधा को बनाया है, क्योंकि राधा जी के द्वारा ही सखी भाव देह की प्राप्ति होती है, और श्री राधा रानी जिस पर कृपा करें उसे कृष्ण की सेवा मिल जाती है। अब भाई कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, एक कहने का तरीका है, कान पकड़ो कौन सा, चाहे राधा जी पकड़ लो चाहे कृष्ण को पकड़ लो। ऊपर का कान कृष्ण है, नीचे का कान श्री राधा है, नीचे का कान कृष्ण है, ऊपर का कान राधा है। अब है तो एक ही, पर अपना अपना निशाना है। तो श्रुति स्मृति बिलगाए देख अनुभव के अक्षण सहज प्रेम माधुर्य। ये जो श्यामा श्याम जुगल सरकार वृंदा विपिन विलासी हैं, ये कैसे हैं? बोले सहज हैं, प्रेम स्वरूप है, माधुर्य स्वरूप है, सहज प्रेम के अनुराग के रंग में रंगे रहते हैं। ललिता सखी प्रसाद बिना तह जात न को। यहाँ पहुंचने के लिए श्री ललिता सखी की कृपा मनानी पड़ेगी, और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज साक्षात ललिता जी के अवतार हैं। तो मूल में उपासना करने में गुरु तत्व प्रधान है। बिना गुरु कृपा के ललिता जी की कृपा नहीं होगी, ललिता जी की कृपा नहीं होगी तो बिहारी जी की कृपा नहीं होगी। तो मूल ही सतसीचय नहीं साखन पर चलना है। उपासना के क्षेत्र में हमारे बिहारी देव जी कहते हैं, 52 अक्षर पढ़त सब गीत कवित्व बनाए, कवर्ग और ईचु यशानम तालु जितने भी हैं, ये कुल मिलाकर 52 शब्द बता रहे हैं महापुरुष। गीत कवित्व बनते हैं, लेकिन बिना गुरु के कोई पढ़ लिख नहीं सकता है, गुरु बनाना ही पड़ता है। इसलिए बिन गुरुदत्त फले नहीं नाच कूद मर्दाए। इसी प्रकार प्रत्येक उपासक गुरु माने भजनदार श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना कहीं से भी। तो ललिता सखी ललिता जी स्वामी श्री हरिदास जी गुरु जी महाराज हैं, उनकी कृपा के बिना उस निकुंज में प्रवेश कोई नहीं कर सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी
कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री हरि दास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार पांचवें कुंडलिया का शब्दार्थ हुआ। आगे नंबर 6वां नंबर कुंडलिया का है। वहां भी इसी प्रकार का सिद्धांत उपदेश का पद है। उपदेश का सिद्धांत का उपदेश सिद्धांत मजबूत नहीं है तो हम लोग वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। साधन क्रिया, साधन से ही सिद्धि होती है। तो साधन का क्रम वर्णन करने को उपदेश कहते हैं। और प्रिया प्रीतम के रूप का, माधुर्य का, उनके अंगों का वर्णन नहीं किया जाता, उनके अंगों का चिंतन किया जाता है। इस प्रकार यहाँ कौसुकिया आगे के पद में नाही द्वैता द्वैत हरि, इसका चिंतन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम।